हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ई विद्यम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्रिक। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल एनसीईआरटी बुक में इतने एम्स के क्वेश्चंस नहीं होते, इसलिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब एक और बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें एम्स की क्वेश्चंस की मात्रा कुछ अधिक है और कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 of your prescribed book NCERT example. So let's proceed. Our first question. तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, if cos theta is 4/5 then find tan theta. We have to choose the correct answer from these options given for the option A, B, C, D. So we know that cos theta is the base upon hypotenuse. तो जैसा कि देखा बेस अपन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। तो हम जानते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू पता कर सकते हैं, 25 - 16 √9/3। तो हम जानते हैं हमें फाइंड करना है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। जैसा कि आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर दे सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन। तो हियर वी विल यूज एट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स sin 90 - थीटा cos थीटा। सिमिलरली फॉर cos 90 - थीटा sin थीटा। For all sin, cosec, tan, cot 90 - थीटा they are inverse, like cot का tan हो जाएगा, tan का cot हो जाएगा सिमिलरली। तो प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है cosec 75 + थीटा। तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट cosec 90 - 15 + थीटा, और हम tan को लिख सकते हैं -10 90 - 35 + थीटा। और इसके एडजेसेंट में जो दिया है -sec 15 - थीटा एंड विथ 10 गिवन cot 35 - थीटा। तो यूजिंग फार्मूला हियर वी नो दैट कॉसेक में, और ये ओवरऑल ब्रैकेट कॉसेक का -sec 15 - थीटा। और मूविंग एड टू क्वेश्चन, हियर -10 90, और यहाँ पर भी 15 रहेगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे 35 - थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा cot 35 - थीटा। तो जब हम इसके फार्मूला यूज करके करेंगे तो 90 - थीटा यानी यहाँ कोसेक हो जाएगा सेक थीटा यानी 15 - थीटा। यहाँ पहले से माइनस है ही, और ये सेकेंड टर्म -10 जो कन्वर्ट हो जाएगा cot 35 - थीटा प्लस cot 35 - थीटा। और देखेंगे ये सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर। तो जैसा कि आप अपना फिफ्थ क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें दिया है इफ़ cos अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू 0 देन sin अल्फ़ा - बीटा कैन बी रिड्यूस टू। मीन्स sin अल्फ़ा - बीटा का सोल्यूशन पता करना है इसके टर्म में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया है cos अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू 0, वी नो cos अल्फ़ा + बीटा मीन cos थीटा इज 0 व्हेन cos इज 90 डिग्री। तो ऑन कैलकुलेटिंग आई एड अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड from here we can write that alpha is 90 - बीटा।
and again putting it to साइन अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा। अब माइनस बीटा पहले से इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 बीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हियर कॉस 2 बीटा। तो आप आवर करेक्ट आंसर इज बी। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 इंटू tan 89 डिग्री। तो यहाँ पर हम जैसा कि हम कम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसी फार्मूले में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं tan 1 एंड tan 89 मिलकर 90 डिग्री कंप्लीट कर लेगा। तो हम tan 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 89 इंटू tan 2 डॉट डॉट, और 10 इसको क्या लिख सकते हैं, cot 1 डिग्री, cot 89 डिग्री, और यहाँ पहले से इंटू tan 2 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री। तो tan 89 इंटू कॉट मीन्स कॉट को हम जानते हैं कि कॉट को लिख सकते हैं 1/10। तो सिमिलरली जब इसे 1/10 करेंगे 10/10 89, 10 89 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 10 टू कॉट 88 से कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा, जो कि सेकंड हमारा राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा and 9 alpha is less than 90 degree, then find the value of 10 alpha. So for this we have to find the value of alpha, then we can find the 10 5 alpha values too. तो यहाँ से हम देख सकते हैं cos 9 alpha is equal to sin alpha। तो sin alpha को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस अल्फा, क्योंकि जब हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा वैल्यू ये आ जाएगा। तो यहाँ cos 9 अल्फा इज इक्वल टू cos 90 माइनस अल्फा। तो cos कैंसिल, 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, एंड फ्रॉम हियर 10 अल्फा इज इक्वल टू 90। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज 9। But this is not the answer. Our answer have to find 10 5 alpha. So we got the value of alpha 10, 5 into 9 in 45, and we know very well that the 10 45 degree is equal to 1. So our correct answer is. So our next question is question number 8. In triangle ABC which is right angle at C, so we can draw the figure here ABC, and here it is 90 degree given. So we have to find the value of cos alpha A plus B. We know sum of all angle of a triangle is equal to 180 degree. तो angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, and we have C is equal to 90, then angle A plus angle B is equal to 90 degree too. So we have to find value of cos A plus B. So from here we know the cos value A plus B is cos 90 degree, which is equal to 0. So our first answer, if sin A plus sin square A is equal to 1, then the value of expression given cos square A plus cos to the power 4A is equal to, means we have to find the value of this question. So on solving we have sin A, तो जैसा कि हम इसमें अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विच गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए। तो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a. तो वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए. So here we can put sin A, and this will be written as sin square A. So we have to find the value of this, and this value is already given,
इज इक्वल टू 1 मीन्स आवर फर्स्ट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवर क्वेश्चन इज गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो वी हैव गिवन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हेन साइन 1 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 व्हेन साइन एंगल इज 30 डिग्री। तो फ्रॉम हियर वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड फ्रॉम कॉस हियर कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 व्हेन कॉस इज 60 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ बीटा इज 60 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड sum of a plus b means alpha plus beta. So we get here 30 degree plus 60 degree equal to 90 degree. Answer D is correct. So as our next question is question number 11. Find the value of expression sin square 22 degree plus sin 68 upon cos square 22 degree plus cos square 68 degree and other given. So this question is solved using equation sin square a plus cos square a. This is one of the most important identity of trigonometric is equal to 1. So we can write here sin square 22 degree, sin square 68 can also be written as cos 90 minus 22 degree upon whole square. Similarly we can add it here too, plus sin 90 minus 22 degree whole square. So here we will get, and doing that we will get here, तो ये हो जाएगा sin square 22 plus cos square 22. Similarly here cos 22 degree plus sin 22 degree. So it will get is equal to 1 and we have to find value of these two. तो sin 27 को हम लिख सकते हैं cos 90 minus 63. तो ये भी cos स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 इज इक्वल टू 1. तो 1 plus 1 is equal to 2. तो आवर सेकंड क्वेश्चन इन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. So moving ahead to the question, we have question number 12. 4 tan theta is equal to 3. So we can add from here tan theta is equal to 3/4. We have to find value of this and we have not given the value of sin theta and cos theta. So हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे tan theta के फॉर्म में. So on dividing by cos theta, this expression can be converted 4 tan theta minus 1, 4 tan theta plus 1. So we have the value tan theta is equal to 3/4. So on putting here 4 into 3/4 minus 1 upon 4 into 3/4 minus plus 1. So here we will get value, this will cancel, 3 minus 1, 3 plus 1 means 2/4, 1/2. So our correct answer is 1/2. So moving ahead to the question number 13. So as you can see the question on screen, which is given that if sin theta minus cos theta is equal to 0, sin theta minus cos theta is equal to 0, then find the value of sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. So we have given the value this. So from this equation, let this equation be 1. तो इस इक्वेशन हम पता कर सकते हैं हम sin theta is equal to cos theta. तो जनरली थीटा 45 डिग्री पर sin थीटा और 1/4 cos 45 डिग्री का मान सेम होता है. तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री. तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस cos to the power 4 45 degree. So we know that sin 45 degree 1/2 to the power 4 plus 1/2 to the power 4. So we will get 1/4 plus 1/4 which is equal to 1/2. So as given options, option number 3 is correct. The option A, B, C and D, the
third option is 1/2, which is correct answer. So moving ahead to the question number 14. So in question number 14, which is given that sin 45 plus theta minus cos 45 minus theta is equal to, means given that sin 45 plus theta minus cos 45 माइनस थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यूजिंग कम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 45 को लिख सकते हैं 90 माइनस 45, यहाँ पहले से प्लस थीटा है ही, माइनस कॉस 45 प्लस थीटा माइनस थीटा। Then next, moving ahead, this is given, to taking minus common, this will be 45 minus theta, which is same. So this will convert it to cos 45 minus theta, and this is already available cos 45 minus theta. So this value will be cancelled and we will get answer 0. Means our second option B, which is given 0, is correct. So moving ahead to the base video, we have the last question, question number 15. As you can also see on the screen and read the question. The question says a pole of 6 meter high cast a shadow to under 3 meter long on the ground. Then the sun's elevation is, and angle elevation for the sun is, let the height of the pole is AB, which is given 6 meter, and the shadow cast, let be BC, be 2 under root 3 meter. So this is triangle ABC, which form right angle triangle. A right angle triangle at angle B. So we have to find angle of elevation. So angle of elevation for the sun, this is theta. So this value will be 90 minus theta. So angle of elevation for this is 90 minus theta. So let's find sin theta. Sin theta here is equal to 2 under root 3. Using Pythagorean theorem, you can get here 2 under root 12. Formula इसका तो 2 under root 12. We will get 1 by 2. So sin theta is equal to 1 by 2, means theta is equal to 30 degree. But this is not the answer. The answer is 90 minus theta. So we'll substitute 90 minus 30 degree is equal to 60 degree. Option A is correct, 60 degree. So this was the last question of exercise 8.4. So in coming video we will solve other exercises too. So thanks for watching.